नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान के जिंदगी की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में आ रही समस्याओं को बहुत छोटी नजर से देखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी 12 फरवरी 1809 की है, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का यह सफर इतना मुश्किल भरा था कि अगर इसकी जगह पर कोई और होता तो हार मानकर आत्महत्या कर लेता। जब ये करीब 2 साल के थे, तब इनके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। लेकिन समस्याओं के कारण उनका पीछा यहाँ भी नहीं छूटता। करीब 5 साल तक वहाँ रहना पड़ा। फिर से एक जमीनी विवाद का कारण बना घर पर भी लगाए गए और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र लगभग 7 साल थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब ये बंदा 9 साल का था, तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। और यहाँ से शुरू होता है ये लाइफ का वो दौर जहाँ पर वह इंसान टूटकर बिखर जाता है। इस बंदे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इनके पिता चाहते थे कि ये उनके काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए समय में लोगों के खेत में काम करके पैसा कमाया। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिल गई और वह किसी कॉलेज में खुद के दम पर कानून की पढ़ाई की। कुछ दिन बाद उन्हें पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की नौकरी के बाद वहां के लोगों की चिंताएं देखी और उन्होंने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने नेता का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। साथ ही पोस्ट मास्टर की नौकरी छूटने की वजह से जिस लड़की से वह शादी करना चाहते थे, एक बीमारी की वजह से उसकी भी मौत हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतने डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को बंद कर लिया, लेकिन अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर नेता का चुनाव लड़कर जीत गए। साथ ही वो बंदे ने जो कानून की पढ़ाई की थी, उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ा और करीब 20 साल तक वाइड की। लेकिन दोस्तों, चिंता अभी भी पूरी नहीं हुई थी। जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की थी। इसके बाद इनके 4 बेटे हुए, लेकिन सिर्फ एक ही बेटा बच पाया। 3 साल की उम्र में उनके पहले बेटे की मौत हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की मौत हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की मौत हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन कोई भी पद के सदस्य के चुनाव में हार नहीं मान रहा था। उसके बाद एक बार फिर से राज्य के रजिस्ट्रार का चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार गए। उसके बाद एक बार फिर नया बिग शुरू हुआ, लेकिन फिर असफल हो गए। 36 साल के थे तो नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनावी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार गए। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में 1 साल बाद फिर से हार गए, तब भी वह हार स्वीकार नहीं किए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव में लड़े, लेकिन फिर से हार गए। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा एक ही जिद की लड़ाई लड़ रहे थे। बोले, जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और यही वजह है कि हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे थे। एक बार फिर से चुनाव की तैयारी की और बोले, इस बार यदि हार गए तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। 1860 में
इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 16वां अमेरिका में राष्ट्रपति बने। आखिर हार भी कब तक हुई, जिद के आगे सब घुटने टेक देते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिसमें से सबसे बड़ी मिठाई दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में ड्रामा देखने गए थे, जहां एक एक्टर ने गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। तो हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहो जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।